समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन सवाल है कि कब तक रहेगी, क्योंकि राजनीति में कोई भी पार्टी पुराने साथी की वजह से आगे चलती है। पुरानी जड़ों का होना बहुत जरूरी है और इस वक्त समाजवादी पार्टी के पुराने साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं। अब तक 3 ऐसे साथी हैं जिन्होंने अखिलेश को झटका देते हुए लोकसभा चुनाव में उन्हें कमजोर करने का काम किया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। लोकसभा चुनाव करीब है और समाजवादी पार्टी के साथी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। अखिलेश को लगातार झटका लग रहा है। ऐसे ही अखिलेश के 3 साथी हैं जिन्होंने अखिलेश का साथ छोड़ दिया है। 3 तिगाड़ा जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अखिलेश का काम बिगाड़ा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सूर्य समाजवादी नाम के एक यूजर ने बताया है कि कैसे अखिलेश के साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया है। एक एक नाम बताते हुए उन्होंने लिखा है, जयंत चौधरी जी को अखिलेश जी ने राज्यसभा भेजा, फिर वो और स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़कर चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अखिलेश जी ने विधान परिषद भेजा, बदायूं से बेटी को टिकट न मिलने के कारण पार्टी छोड़कर चले गए। पल्लवी पटेल जी को अखिलेश जी ने जिताकर विधानसभा भेजा, राज्यसभा सीट न मिलने के कारण पार्टी छोड़कर चली गई। सबने समाजवादी पार्टी का इस्तेमाल किया, जब स्वार्थ की सिद्धि हो गई तो पार्टी छोड़कर चलते बने। हम भी इन्हीं 3 लोगों के बारे में बता रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, जयंत चौधरी, पल्लवी पटेल, जो भी काफी पहले से अखिलेश के साथ थे और अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ज्यादातर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। समाजवादी पार्टी में रहकर इन्होंने कई विवादित बयान दिए और फिर भी सपा ने इनका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन अब इन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। कई इल्जाम लगाते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश का साथ छोड़ दिया। 2022 में इन्होंने अखिलेश का साथ चुना था। इससे पहले ये बसपा और बीजेपी में थे। स्वामी प्रसाद के पास अच्छा खासा दलित वोट बैंक है, लेकिन अब इन्होंने जिस तरह से अखिलेश का साथ छोड़ दिया है, उससे अखिलेश को नुकसान तो होगा ही। उन्होंने भेदभाव का इल्जाम लगाया है अखिलेश पर। ये सब जानते हैं कि वो सरकार में नहीं है, न उनकी सरकार केंद्र में है, न प्रदेश में है, कुछ देने की हैसियत में भी नहीं है। और वो जो भी दिए हैं ससम्मान में वापस भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए पद माने नहीं रखता, मेरे लिए विचार माने रखता है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और देश की महिलाओं, गरीबों, मजलूमों, मजदूरों, किसानों का हित मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उस पर जब भी कुठाराघात होगा मैं पलटवार जरूर करूंगा, करता भी रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। इसलिए अखिलेश जी की कही हुई बात उनको मुबारक। जयंत चौधरी, इनकी पार्टी का रिश्ता सपा से काफी पुराना रहा है। 2004 में पहली बार आरएलडी ने सपा के साथ मिलकर किस्मत आजमाई, जो सपा के लिए फायदेमंद रही। इसके बाद पार्टी बदलने का सिलसिला जारी रहा और अब जब हाल फिलहाल ही अखिलेश के साथ जयंत चौधरी ने वापस आकर उन्हें भरोसा जताया, तो फिर से खेला हो गया और जयंत चौधरी ने अखिलेश का साथ छोड़ दिया। खबर है कि वो एनडीए के साथ है। जयंत चौधरी से भी अखिलेश को फायदा था, जाटों का अच्छा वोट बैंक था। पल्लवी पटेल ने भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इन्होंने कांग्रेस का साथ चुना है। इन्होंने अखिलेश की पार्टी के खिलाफ खूब बयानबाजी की। पल्लवी पटेल भी पिछड़ों की बड़ी नेता है, इनका अपना वोट बैंक भी है। पल्लवी पटेल ने यूपी के डिप्टी सीएम और भाजपा में पिछड़ा वर्ग का चेहरा रहे केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू से हराया था। सोचिए, ऐसा चेहरा जब अखिलेश का साथ छोड़ रहा है तो लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो ये थी वो 3 शख्सियत जिन्होंने साथ छोड़कर अखिलेश का काम लोकसभा में बिगाड़ दिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।